हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में मौर्यन एम्पायर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे हमारे अशोका की लेगेसी के बारे में। लेगेसी का मतलब है कि अशोका ने कौन कौन सी परंपराओं को अपनाया था, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेगेसी का मतलब होता है परंपरा। कौन सी परंपरा को ये अपनाते थे, तो यहाँ पर हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो अशोका एक ग्रेट मिशनरी थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये एक बहुत ही जो है एक ग्रेट मिशनरी रूलर थे, जिन्होंने जो है अपने राज्य को इतना ज़्यादा जो है एक्सपैंड किया, अपने राज्य का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया, बुद्धिज़्म को इतना ज़्यादा स्प्रेड किया, अलग अलग जगहों पर जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेजा, ताकि बुद्धिज़्म का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ये कंसीडर किया करते थे। सबसे पहले ये कंसीडर करते थे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में क्या हुआ, इन्होंने ही नॉट ओनली एडेड कलिंगा टू मौर्य डायनेस्टी। इन्होंने कलिंगा, जब कलिंगा की वॉर हुई थी तब इन्होंने यहाँ पर कलिंगा को मौर्य डायनेस्टी में मिलाया ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर इन्होंने जो है पूरी कंट्री के अराउंड इन्होंने धम्मा एक लैंग्वेज का यहाँ पर जो है वो प्रचार भी किया था। ही नॉट ओनली एडेड कलिंगा टू द मौर्यन डायनेस्टी, not only added Kalinga to Mauryan dynasty, इन्होंने मौर्यन कलिंगा को मौर्यन डायनेस्टी में ही नहीं मिलाया, बल्कि इन्होंने पूरी कंट्री को एक ही धम्मा में, एक ही भाषा में जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर जोड़कर रखा। इन्होंने यहाँ पर यूनिफिकेशन किया, बाउंड द होल कंट्री। बाउंड मतलब कि एक बॉन्ड के अंदर एक जुट होकर के इन्होंने यहाँ पर हम सबको यहाँ पर रखा था। जो यहाँ पर लोग रहते थे उनको एकजुट होकर के यहाँ पर रखा, एक ही धम्मा में। यहाँ पर उन्होंने एक ही धम्मा का प्रचार किया, एक ही भाषा का, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करते थे ब्राह्मी लैंग्वेज का। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसका ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ करते थे, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा, जो आम लोग थे वो ये भाषा ज़्यादा बोलते थे, जिससे कि सभी जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। बाउंड द होल कंट्री, बाउंड द होल कंट्री बाय वन धम्मा, वन लैंग्वेज। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो है यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचार किया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी इसको इन्होंने ज़्यादा जो है यूज़ किया, मोस्टली यूज्ड इन हिज इंस्क्रिप्शंस। जब ये इंस्क्रिप्शंस को लिखवाते थे, जब इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही जो मैसेज है वो दिया जाता था। जो आदेश, जो मैसेज जो वो देना चाहते थे, लोगों से अपनी बात कहना चाहते थे, वो इन्होंने ब्राह्मी लैंग्वेज में ही दी, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी और ये सभी लोग जो थे वो समझते थे। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस तरीके से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने वन धम्मा
और वन लैंग्वेज का यहाँ पर जो है वो यूज़ करके एक दूसरे को एक ही लैंग्वेज के साथ बांध कर रखा और सभी लोगों को एकजुट होकर के रहने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक परंपरा को यहाँ पर निभाया। अगर हम अशोका के अगर लेगेसी के बारे में बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्प्रेड किया एक टॉलरेंस और रिस्पेक्ट का, कि यहाँ पर जो है सभी लोग जो थे अपने अपने राज्य में भी ये यही कहते थे कि सभी लोग जो हैं वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उसको जो है वो उसके रिचुअल्स को भी यहाँ पर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों को रिलीजियलिस्टिक टॉलरेंस भी दिया और ये भी कहा कि अगर आप लोगों को एक जो है वो कोई भी धर्म मानने के लिए आज़ादी है, आपको जो है वो यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल आपको एक अधिकार दिया जा रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी को भी यहाँ पर जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो इन्होंने एक चीज़ और कही कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आपके अंदर जो है वो रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति आप जो है वो नफ़रत से एक दूसरे को देख रहे हो। हमेशा एक दूसरे से जो है वो प्यार के साथ यहाँ पर रहना है। यहाँ पर जो है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं है भी किसी अन्य जो है धर्म को आप जो है वो एकदम कटु वाक्य उसके लिए बोल रहे हो, उसको इतना बुरा भला बोल रहे हो कि वो लोग जो है वो आपस में दुश्मनी पाल कर बैठे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म को मानो, लेकिन एक दूसरे के धर्म के प्रति जो आपके अंदर रिस्पेक्ट है वो होना चाहिए। वो कोई भी धर्म हो, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो आज जो है हम इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो प्रमोट करते हैं लोग कि एक दूसरे के धर्म के प्रति कभी भी नफ़रत के भावना से मत देखो, एक दूसरे को हमेशा प्यार से देखो, हमेशा एक दूसरे के धर्म के प्रति रिस्पेक्ट लेकर के आओ। एक रिस्पेक्ट की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर इन्होंने स्प्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट इसको फॉलो किया। अशोका कहते थे कि यहाँ पर आपको टॉलरेंस है, आप कोई भी किसी भी रिलीजियन को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिलीजियलिस्टिक टॉलरेंस है। रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पर इसने आपको प्रोवाइड किया। और ये ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर अगर आप बुद्धिज़्म को, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया क्योंकि ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। अशोका जो थे ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, अशोका बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, इसीलिए इन्होंने कभी भी ऐसा ज़बरदस्ती भी नहीं किया किसी भी अपने राज्य में रहने वाले किसी भी तरह के इंसान के साथ, किसी भी तरह के जो यहाँ पर लोग रह रहे थे वो उनके साथ कभी भी इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि आप बुद्धिज़्म को ही फॉलो करो। तो इन्होंने कभी भी फोर्सफुली ये नहीं कहा कि आप बुद्धिज़्म को ही फॉलो करो। इन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि आपको बुद्धिज़्म ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं बुद्धिज़्म को फॉलो करता हूँ तो आपको भी बुद्धिज़्म को फॉलो करना पड़ेगा, इन्होंने ये भी नहीं कहा। तो ये इन्होंने क्या किया, अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अलावा और भी अगर कोई मॉन्क आ जाता था इनके पास तो ये उनको भी कोई ना कोई डोनेशन देते थे। अशोका बुद्धिस्ट मॉन्क को भी यहाँ पर डोनेशन दी जाती थी, इनको यहाँ पर डोनेशन भी दी जाती थी। और कोई भी एनी सेक्ट से इनके पास मॉन्क आ जाते थे तो ये उनको भी डोनेशंस देते थे। ऐसा नहीं है कि मुंह जो है वो अपना फुला करके बैठ जाए कि भी अरे भाई आप तो बुद्धिज़्म से बिलोंग ही नहीं करते तो फिर मैं आपको जो है वो कोई भी डोनेशन नहीं दूंगा, कोई भी दान दक्षिण आपको नहीं दूंगा।
अगर आप बुद्धिज़्म के फॉलोअर होते तो मैं आपको ज़रूर दे देता। तो ये ऐसा नहीं है, इन्होंने हमेशा हर सेक्ट को जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी कि ये बुद्धिज़्म को देते थे। जितना ये बुद्धिज़्म को मानते थे उतना ही रिस्पेक्ट भावना इन्होंने जो और सेक्ट थे उनको भी दिया, और उनको डोनेशंस भी प्रोवाइड की थी, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो बराबर केव्स हमें आजीविका में जो है वो आजीविका को इन्होंने दी थी। जो आजीविका के जो तपस्वी थे, जो आजीविका के जो मॉन्क्स थे, उनको इन्होंने बराबर केव्स जो थी वो डोनेट कर दी थी। जो बराबर केव्स थी बरबारा केव्स या जो केव्स थी वो इन्होंने आजीविका के जो सेक्ट है, आजीविका एसेटिक्स जो थे, आजीविका के जो तपस्वी थे, उनको इन्होंने डोनेशन में दे दी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें तो फिर यहाँ पर ये हर स्क्रिप्ट, हर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते थे, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे। अगर यहाँ पर इन केस ऑफ स्क्रिप्ट की बात करें, इन केस ऑफ स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने हर वो लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी है। चाहे वो ब्रह्मी को भी इन्होंने उतनी ही यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट दी जितनी इन्होंने खरोष्टी लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, और यहाँ पर अगर हम बात करें संस्कृत, प्राकृत, इन लैंग्वेजेस की और इन स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो इनको भी इन्होंने उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितनी ये ब्रह्मी को देते थे। जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने ब्रह्मी को दी थी उतनी ही रिस्पेक्ट इन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट, अरामिक स्क्रिप्ट, ग्रीक जो स्क्रिप्ट थी उनको भी दी, और संस्कृत लैंग्वेज, यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज जो भी हमारे पास प्रेजेंट थी उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पर इन्होंने कल्चरल जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया। कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनको भी यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया। प्रमोशन ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी यहाँ पर लेकर के आए। इन्होंने कुछ इनोवेशन किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें जो है वो कई इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें कई इनोवेटिव यहाँ पर जो थे चेंजेस यहाँ पर किए इन्होंने, और इन्होंने कल्चरल कॉन्टेक्ट्स को भी यहाँ पर प्रमोट किया। एंड प्रमोट कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर कल्चरल कॉन्टेक्ट्स जो थे उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया। इंडियन स्टेट्स के बीच में इंडिया और अदर जो हमारे इंटर स्टेट और इंटरनेशनली इन्होंने हमारे कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया। कल्चर को प्रमोट करना मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कल्चर हम फॉलो करते थे उसको बिटवीन इंडियन स्टेट्स जो थी उनके बीच में यहाँ पर जो था वो शेयर यहाँ पर किया, यहाँ पर उनका प्रमोशन किया। और बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनली भी इन्होंने यहाँ पर जो थे वो प्रमोशन किया।
इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो इन सब चीज़ों का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रमोशन किया। जैसे यहाँ पर हमारे जो स्टेट्स के कई डांस हैं, जैसे गुजरात में जो है वो गरबा बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का गरबा इतना फेमस है कि लोग फॉरेन से यहाँ आते हैं वो चीज़ को देखने के लिए। जो हमारे कल्चरल नाइट्स होती है नवरात्रि के टाइम पे के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आते हैं ताकि वो नवरात्रि जो हमारा फेस्टिवल है, गुजरात का जो फेस्टिवल है, वो उसको इन्जॉय कर पाएँ। और इतना ज़्यादा फेमस होता जा रहा है कि उसके इतने ज़्यादा मतलब कि लोग जो हैं वो सीखना शुरू किया हुआ है उन्होंने। जो गरबा जो प्रोफेशनल चीज़ है, एक इतना अच्छा जो ये परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी ये जो एक डांस कला है, लोग इसको भी यहाँ पर जो है वो सीख रहे हैं। लोगों के अंदर एक जो है वो एक जुनून है वो कि हम इस आर्ट फॉर्म को सीखें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर कल्चरल जो आर्ट था वो हमारा आज भी इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और जो है यहाँ का कथक जो है, कथक भी आपने देखा होगा भी, कई जो लोग हैं वो कथक भी सीखते हैं। चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो आइदर द मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो भी इन सब चीज़ों को जो है वो सीख रहे हैं ताकि उनके अंदर भी एक जो है एक कला जो है वो सीखने की जो इच्छा है उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा ही किया। इंडियन स्टेट्स के बीच में जो है अलग अलग स्टेट्स का जो डांस था वो दूसरी स्टेट में जाकर के लोग देखते थे, तो फिर उनको इतना अच्छा लगता था कि इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं। देखो जो गरबा होता है उसमें कितने, जब कोई परफॉर्म करता है तो उसमें इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं कि वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है उसको देखने के लिए, देखने के बाद। और अगर हम हमारे कोई और अलग जो है हमारा ट्रेडिशनल जो डांस है अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि राजस्थान के ट्रेडिशनल जो डांस फॉर्म है अगर हम उसकी बात करें, घूमर, वो भी इतना अच्छा डांस है कि उसको देखने के बाद भी इतना मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, इतना अच्छा लगता है उसको देखने के बाद। ऐसे ही दो स्टेट्स के बीच में इन्होंने उनका कल्चरल कांटेक्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की, एक दूसरे के कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया। यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनली भी जो है वो चीज़ों को प्रमोट किया। जैसे अगर हम कोई भी ग्रीक यहाँ पर आ रहा था, ग्रीक अम्बेसडर्स आ रहे थे, वो ये डांस फॉर्म्स देखते थे तो उनको इतना अच्छा लगता था कि इतना ज़्यादा यहाँ पर हेरिटेज से ये रिच है ये कंट्री, कि यहाँ पर जो है वो लोग जो थे वो यहाँ पर आकर बसना चाहते थे। उनके अंदर की जो इच्छा थी वो वहाँ पर प्रकट होती दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने कल्चरल को भी यहाँ पर प्रमोट किया। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन को ये फॉलो करते थे। पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अग्रेशन, पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन को ये फॉलो करते थे। जैसे कि अशोका ने कहा कि भी जब कलिंगा की वॉर हुई थी, कलिंगा की वॉर के बाद उनका जो मन था वो इतना ज़्यादा वो दुखी हो गया था, इतना ब्लडशेड देखने के बाद वो इतने ज़्यादा जो थे वो अंदर से टूट चुके थे, अंदर से दुखी हो चुके थे। वो कहते थे कि अगर लड़ाई करने से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो अभी हमें वॉर्स जो हैं वो नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और शांति से रहना चाहिए। तो यहाँ पर अशोका की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये जो थे ये पीस लविंग थे, पीस लविंग पॉलिसी को मानते थे, पीस लविंग पॉलिसी में ये यकीन रखते थे। और ये कहते थे भी कोई भी जो अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन, यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर लेना है तो वो नॉन एग्रेशन वे से लेना होगा, गुस्से में नहीं लेना होगा, लड़ाई झगड़ा करके नहीं लेना होगा। इतना ज़्यादा हाइपर होने के बाद जो है डिसीजंस नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो हमेशा गलत होते हैं। अगर गुस्से के अंदर कोई डिसीजन लिया जाए तो वो हमेशा ही चांस होता है कि वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते थे, यहाँ पर नॉन एग्रेशन को ये फॉलो करते थे। ये नॉन एग्रेशन को ये यहाँ पर ये फॉलो करते थे।
और इन्होंने यही चीज़ें जो थी वो आगे जो है वो प्रमोट करने के लिए अपने जो इनके बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको यही चीज़ें जो थी वो आगे कहा कि यही चीज़ें आप आगे जो है वो प्रमोट कीजिए। पीस लविंग पॉलिसी को यहाँ पर ये प्रमोट करते थे, नॉन एग्रेशन पॉलिसी को ये जो है वो यहाँ पर फॉलो करते थे। तो ये हमने देखा था अशोका की लेगेसी को, अशोका की लेगेसी को हमने देखा। तो अब चलते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मौर्यन पीरियड की बात की जाए तो ये यहाँ पर हमें एक इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन एक एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्य काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें इनोवेटिव दिखाई दे रहा था। इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन था। ये इनोवेटिव यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ पर हमें जो है वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हमें जो है हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। ब्यूरोक्रेटिक रूल यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर काम किया जाता था, लोगों के लिए यहाँ पर काम किया जाता था। और यहाँ पर ये जो थे ये पॉलिसी को मानते थे कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म होना चाहिए। पैटर्नल डिस्पोटिज्म को ये मानते थे। पैटर्नल डिस्पोटिज्म को ये मानते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अशोका का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस के बीच में डिवाइडेड था। वो जो अशोका का जो एम्पायर था, अशोका का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। वो प्रोविंसेस में यहाँ पर जो था वो यहाँ पर डिवाइडेड था। और हर प्रोविंस में, अगर हम हर प्रोविंस की बात करें, हर प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर एक वॉइसरॉय था, एक वॉइसरॉय यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सप्तांग थ्योरी को ये यहाँ पर मानते थे। अगर हम मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सप्तांग थ्योरी को माना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र जो था उसके अकॉर्डिंग हम सप्तांग थ्योरी को मानते थे। सप्तांग थ्योरी को हम यहाँ पर मानते थे, जिसमें जो था हमारे पास सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्वामिन की। स्वामिन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्वामिन को यहाँ पर किंग बोला जाता है। स्वामिन इज द किंग। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पर किंग जो है वो दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर जो है, अगर हम कौटिल्य के अगर हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात करें तो किंग जो था वो धर्म प्रवक्ता था। यहाँ पर जो है ये स्वामिन और किंग जो था ये धर्म प्रवक्ता था। प्रोम्युलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर,
और यहाँ पर ये राज्य सेना के लिए यहाँ पर जो है वो इश्यूज जो थे वो यहाँ पर इश्यूज को जारी करता था। ये इश्यूज जो होते थे ये रॉयल रिस्क्रिप्ट्स होते थे। जो यहाँ पर रॉयल रिस्क्रिप्ट्स जो हुआ करते थे उनको यहाँ पर ये जो है वो बोला जाता है ताकि वो मेंटेन कर सकें एंशियंट रूल्स एंड कस्टम्स को। एंशियंट रूल्स और कस्टम्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर राज्य सेना हुआ करती थी। यहाँ के जो डेली के जो अफेयर्स हुआ करते थे उनको असिस्ट करने के लिए, उन सबको देखने के लिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट थी। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक पार्ट जो है वो कहते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल है जिसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। यहाँ पर किंग जो था वो खुद भी डिसीजंस ले लिया करता था। किंग जो था वो खुद भी जो है वो डिसीजंस लेते थे। टुक ऑल फाइनल डिसीजन। यहाँ पर ये फाइनल डिसीजंस भी लिया करते थे। ये फाइनल डिसीजंस किसके लिए हुआ करते थे? ये जो फाइनल डिसीजंस हुआ करते थे ये जो फाइनल डिसीजंस हुआ करते थे ये हुआ करते थे रिगार्डिंग रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, वॉर ऑफ, यहाँ पर वॉर्स जो थी उनके भी यहाँ पर वॉर्स, और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई और भी यहाँ पर जो यहाँ पर मैटर हुआ करता था उनके रिगार्डिंग भी ये यहाँ पर डिसीजंस लिया करते थे। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर जो थे इन्होंने डिसीजंस लिए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉडर्न टाइम्स की तो जो किंग हुआ करता था वो अपनी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर जो है वो चीज़ें किया करता था। खुद की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किंग खुद ही सेफ नहीं होगा तो राज्य जो होगा वो कैसे सेफ होगा? तो किंग जो है वो खुद की यहाँ पर जो है वो सेफ गार्ड के लिए जो है वो चीज़ें यहाँ पर किया करते थे। जैसे आज जो है हमारी डिफेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमें जो है बाहरी आक्रमणों से भी हमें बचना है। हमारे जो आसपास जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा हमारे साथ जो है उनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ क्या हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? इतने अच्छे भी नहीं हैं। तो इन सब को टैकल करने के लिए हमारी डिफेंस जो है वो हर टाइम जो है वो रेडी रहती है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो किंग को बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए भी खुद के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो सेफगार्ड प्लान्स करने होते हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल सीक्रेट एमरजेंसी एग्जिट भी हुआ करते थे कि यहाँ का जो राज्य है वो राज्य इतना ज़्यादा यहाँ पर एडवांस में बनाया गया था कि यहाँ पर मल्टीपल सीक्रेट एमरजेंसी एग्जिट भी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे। जिनसे क्या होता था अगर कोई भी आक्रमण हो जाए तो उनसे बचने के लिए यहाँ से हम जो है वो एग्जिट कर सकते हैं और हम हमारे और हमारी प्रजा की रक्षा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर बताया कि जो किंग हुआ करता था किंग के पास पर्सनल फीमेल बॉडीगार्ड्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक बात आपको देखने को यहाँ पर सटायरिकली एक आयरनिकली यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है कि जो लड़कियाँ खुद को आज कमज़ोर समझती हैं वो एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो किंग था
मौर्यन एम्पायर का किंग खुद फीमेल्स को एज अ बॉडीगार्ड के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट कर रहा है, वो अपने साथ फीमेल बॉडीगार्ड्स को रख रहा है ताकि वो सेफ रह सके। तो अब से कभी भी किसी भी लड़की को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक यहाँ से हमें पॉइंट दिखता है कि लड़कियों के अंदर विल पावर ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो मेंटली हर चीज़ को टैकल करना जानती हैं। तो कोई भी गर्ल अगर खुद को यहाँ पर वीक फील कर रही होगी तो यहाँ से जो है उसको सीखना चाहिए कि किंग जो था यहाँ पर मॉडर्न एम्पायर में, वो फीमेल बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर अपॉइंट कर रहे थे। तो यहाँ पर फीमेल बॉडीगार्ड्स को भी अपॉइंट किया जाता था। फीमेल बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया जाता था, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो हैं वो संस्था या स्टेशनरी स्पाइस यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टेशनरी स्पाइस की यहाँ पर बात हो रही है, स्पाइसेस नहीं है, ये स्पाइस है। स्पाइस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वो हमें इस तरह के जासूस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। स्टेशनरी स्पाइस भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें वेंडरिंग स्पाइस भी यहाँ पर दिखाई देते थे। वेंडरिंग स्पाइस भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो थी हमारे किंग जो है उसके हमने यहाँ पर पॉइंट्स में पढ़ी। तो अगर हम यहाँ पर जो है देखें सेकंड पॉइंट है हमारे पास अमत्या। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है अमत्या। अभी ये अमत्यास क्या होते हैं? दीज आर हाई ऑफिशियल्स। ये हाई ऑफिशियल्स होते हैं या ऑफिस जो भी हम कह दें भी, काउंसलर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं हाई ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, ये सब उनके लिए है। अगर हम यहाँ पर देखें तो किंग जो है वो अपॉइंट करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद किंग यहाँ पर अपॉइंट करता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जहाँ पर इन्हें कहा जाता था मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद जो थे ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज बॉडी थे। लार्जली इनका जो था वो ये लार्ज एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिसमें जो है वो अलग अलग कंसल्टेटिव बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करती थी। तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर गवर्नर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती थी गवर्नर्स की। वॉइसरॉयज की, डेप्यूटी गवर्नर्स की, ट्रेजरर्स की, और इस तरह के और भी जो हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इस तरह के और भी जो हाई ऑफिशियल्स थे उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है निकायास जो थे वो प्रेजेंट थे। There were also bodies of निकायास
निकायाज ये ट्रेंड ऑफिशियल्स थे, ट्रेंड ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वो रेफ़र करता है कि यहाँ पर हाई जो थी फंक्शनरीज भी प्रेजेंट थी, हाई फंक्शनरीज भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। यहाँ पर हाई फंक्शनरीज भी प्रेजेंट थी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मंत्रिन प्रेजेंट थे। मंत्रिन मंत्रिन जो थे इनको चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। इनको जो है वो मेमोराइज करने का एक ही तरीका है कि आप इन सब चीज़ों को बार बार जो है वो रिवाइज करते जाइए। मंत्रिन के बाद आते हैं हमारे पास पुरोहित। ये हाई प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास युवराज। ये जो थे ये यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी थे। युवराज जो हुआ करते थे ये उत्तराधिकारी थे कि राजा का बेटा ही आगे चल करके यहाँ पर जो है वो राजा बनेगा। तो ये जो थे ये उत्तराधिकारी थे हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास सेनापति। सेनापति सेनापति यहाँ पर कमांडर इन चीफ थे। ये कमांडर इन चीफ थे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अमात्यास भी थे, महामत्यास भी थे, अध्यक्षास भी थे। यहाँ पर ये जो थे ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी, जिनका नाम है महामत्तास या अध्यक्षास या अमात्यास। तो अमात्यास और महामत्तास और अध्यक्षास जो थे ये यहाँ पर हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी। तो यहाँ पर अगर हम अध्यक्षास की यहाँ पर बात करें तो अध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट्स थे। अगर हम यहाँ पर अध्यक्षास की बात करें तो ये जो थे ये यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट्स थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे यहाँ पर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें जो अर्थशास्त्र था वो हमें प्रोवाइड करता है देयर आर 27 अध्यक्षास। जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि हमारे पास तो 27 जो हैं वो टोटल अध्यक्षास हैं। जो अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 27 अध्यक्षास हैं। जो यहाँ पर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, वीविंग एक्सेट्रा जो था इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को देखते थे। इन सब में कौन सा क्या काम हो रहा है इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग अध्यक्षास यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जो थे अगर हम बात करें जो मैजिस्ट्रेट जो टाउन्स और सिटीज़ के लिए जो देखता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें तो जो मैजिस्ट्रेट यहाँ पर टाउन्स और सिटीज़ को यहाँ पर देखते थे,
तो उन्हें यहाँ पर जो है वो बोला जाता था नगर अध्यक्षास। अध्यक्षा, यहाँ पर नगर अध्यक्षास जो थे यहाँ पर प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर जो देखें कि जो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट्स प्रेजेंट थे, जो मिलिट्री फॉर्म को चेक करते थे, जो मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पर मिलिट्री को चेक करते थे, मिलिट्री को जो चेक करते थे उन्हें बाल अध्यक्षा बोला जाता था। बाल अध्यक्षा बोला जाता था, बाल अध्यक्षास उन्हें कहा जाता था। तो ये जो था हमने यहाँ पर जो है समझे, सिर्फ 2 पॉइंट्स जो थे हमने आज यहाँ पर जो थे जो हमारे मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को अभी तक देखा, जिसमें हमने स्वामिन और अमात्यास के बारे में यहाँ पर देखा। तो अभी जो है आज यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर watching my videos, thank you for everything, once again thank you so much and keep watching my videos.